Okay. Good morning to all. In last lecture, we have seen basic structure of computer. In that, we covered the things that is a functional unit of computer. What is the functional unit of computer? क्या रहते हैं हमने इसके बारे में डिस्कस किया था. So, basic function unit. What are the function of various functional unit? ये सब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. Now today we are going to see the next part, that is बेसिक ऑपरेशनल कंसेप्ट. ठीक है, दैट इज बेसिक ऑपरेशनल कंसेप्ट इन अ कंप्यूटर आर्किटेक्चर. ठीक है, तो जब हम लोग कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं, ठीक है, एम आई ऑडिबल टू ऑल? हाँ, ओके ओके. तो बेसिक ऑपरेशनल कंसेप्ट, हम लोग कंप्यूटर में अगर कोई भी एक छोटा सा प्रोग्राम या कोई भी सॉफ्टवेयर जब एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, और रन होता है, तो वो किस तरह से होता है. ठीक है, हम लोग यहाँ पे काउ में हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, हम लोग किसी एक दैट इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पढ़ के आ रहे हैं कि कंप्यूटर इंटरनली वर्क किस तरह से करता है. ठीक है, कोई भी चीज को वो किस तरह से एग्जीक्यूट करता है, ये हमें इस सब्जेक्ट में पढ़ना है. ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे बेसिक थिंग्स, अगर एक इफ आई एम गोइंग टू से कि एक अगर नंबर ऑफ लाइन का कोड है, ठीक है, ये बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है. जैसे आपने अगर फर्स्ट ईयर में सी पढ़ा होगा, सी का प्रैक्टिकल होगा आपको, है ना. सी में आपने प्रोग्राम्स वगैरह देखे होंगे. तो जैसे देयर इज अ नंबर ऑफ लाइन ऑफ प्रोग्राम रहता है. ठीक है, तो वो प्रोग्राम में भी जो है सिंगल सिंगल लाइन के इंस्ट्रक्शंस रहेंगे. ठीक है, जो एक लाइन, अगर मैं बोलता हूँ कि प्रिंट एफ, अगर आपने सी पढ़ा होगा तो उसमें प्रिंट एफ आपको पता होगा, स्कैन एफ आपको पता होगा. तो प्रिंट एफ क्या करता है, प्रिंट करता है स्क्रीन पे. स्कैन क्या करता है, इनपुट लेता है. तो एक सिंगल इंस्ट्रक्शन हो गई वो सब चीजें. ठीक है, उसके बाद में आप इंट वेरिएबल डिक्लेयर करते हो. ठीक है, तो एक प्रोग्राम जो है वो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन से कंसिस्ट रहता है. जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये एक बड़ा सा प्रोग्राम है, नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड, उससे नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन से जो है आपका प्रोग्राम जो है कंसिस्ट रहता है, उससे आपका प्रोग्राम बनता है. अभी इस केस में होता क्या है कि जब भी आप प्रोग्राम, जब आपका एग्जीक्यूशन के लिए जाता है कंप्यूटर के पास, ठीक है, जब प्रोसेसर के पास, उसे एग्जीक्यूट कौन करता है, उसे रन कौन करता है, आपका प्रोसेसर. उस प्रोग्राम को रन कौन करता है, प्रोसेसर. तो जो प्रोसेसर के पास जब आपका प्रोग्राम जाता है, तो एट ए टाइम पूरा का पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है. कि आपको दिखता है, आप कंट्रोल F9 करते हो, जैसे कि सी का एग्जांपल ले रहे हैं. उसी तरह से कोई भी सॉफ्टवेयर जब हम लोग ओपन करते हैं तो उसका एक प्रोग्राम रहता है. ठीक है, वो एक सॉफ्टवेयर में नंबर ऑफ प्रोग्राम से बना हुआ बंडल ऑफ प्रोग्राम्स इज नथिंग बट द वन सॉफ्टवेयर. तो वो भी जब हम लोग उसे ओपन करते हैं, जो भी यूज का यूआई ओपन करते हैं, तो इन उनका जो बैकग्राउंड में जो है वो उसका जो भी प्रोग्राम्स होंगे वो आपके प्रोसेसर में एग्जीक्यूट होते हैं. ठीक है, वही सब चीजें रहती है. तो हम लोग एक सिंपल से, अगर एक प्रोग्राम है और एक प्रोग्राम में अगर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, सो इंटरनली कंप्यूटर किस तरह से ऑपरेशन करता है एंड व्हाट आर द बेसिक ऑपरेशनल कंसेप्ट बिहाइंड दैट सीन. ठीक है, ये प्रोग्राम में अगर मैं बोलूंगा कि ये इंस्ट्रक्शन नंबर 1, ये एक पहली इंस्ट्रक्शन या पहला अगर लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है, तो ये किस तरह से होता है, कंप्यूटर किस तरह से परफॉर्म करता है, तो हम लोग वो बेसिक ऑपरेशनल कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं. सो एक्टिविटी, इसका मीनिंग क्या, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एक्टिविटी इन कंप्यूटर इज गवर्न बाय द इंस्ट्रक्शन. मीन्स व्हाट, जो भी आपके कंप्यूटर में जो भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग इसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं. ठीक है, अगर मैं अगर आपको बोलूं कि एक पर्टिकुलर आपको बोलना है मैंने कि अब बर्डी चाहिए. ठीक है, और बर्डी से ये पर्टिकुलर सामान जो है मुझे चाहिए, ये सामान आप लेके आइए. ठीक है, सो मैंने आपको क्या किया, एक इंस्ट्रक्शन दिया. ठीक है, go to Birdie and just purchase this and come to me and give it to me that thing. ठीक है, सो इंस्ट्रक्शन दिया. अभी वो इंस्ट्रक्शन दिया, तो इंस्ट्रक्शन किस तरह से परफॉर्म करना है. ठीक है, हमने तो इंस्ट्रक्शन दे दिया, मैंने तो आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया कि बर्डी जाना है, आपको सामान लेके आ जाना है. अभी आपको मैंने बोला बर्डी जाना है, लेकिन बर्डी जाना है तो बर्डी तक जाने का रास्ता आपको पता होना चाहिए, है ना. ये सब चीजें ये आपको पता है, आप करेंगे. उसी तरह से हम लोग कंप्यूटर को बोल देते कि भाई ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर. अभी कंप्यूटर को हमने बोला कि ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर, हमने इंस्ट्रक्शन दे दी, ये काम करना है भाई.
ठीक है। अभी कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शन को किस तरह से एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, ये भी तो हमें वहां पे बताना पड़ेगा, ठीक है। ये भी तो वहां पे स्पेसिफाई होना चाहिए कि वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। सो वो किस तरह से करेगा, तो ये सब चीजें बैकग्राउंड में, द एक्टिविटी इन द कंप्यूटर इज गवर्न बाय द इंस्ट्रक्शन। तो जो भी एक्टिविटी आपके कंप्यूटर में होती है वो हम लोग इंस्ट्रक्शन के थ्रू परफॉर्म करते हैं। दैट मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन से आपका बनता है प्रोग्राम, और नंबर ऑफ प्रोग्राम से आपका बनता है एक सॉफ्टवेयर, ठीक है। And to perform the task, an appropriate program consisting of a list of instruction is stored in the memory. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आपका जो भी प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को हम लोग क्या करेंगे, मेमोरी में स्टोर करेंगे, जो आपकी प्राइमरी मेमोरी रहती है कंप्यूटर में। और उस प्राइमरी मेमोरी से प्रोसेसर वन बाय वन जो है वो फेच करेगा। तो बोलने का मीनिंग ये है कि ये सपोज आपका मेमोरी है, ये आपका मेमोरी है जहां पे हमने स्टोर किया है आपके प्रोग्राम को, और दैट इज योर प्रोसेसर, दैट इज योर प्रोसेसर, ठीक है। ये आपका प्रोसेसर है। तो प्रोसेसर क्या करेगा, ये पहले एक इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, फेच करके एग्जीक्यूट करेगा। इस तरह से जो है वो आपका ऑपरेशन चलता है। The meaning of that sentence is that to perform a task, an appropriate program consisting of list of instruction is stored in the memory, and individual instruction are brought from the memory into the processor. जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि ये आपका मेमोरी है, ये आपका मेमोरी है, और ये आपका प्रोसेसर है, दैट इज अ प्रोसेसर। हाँ, ये प्रोसेसर। सो हमें अगर ये पंच ऑफ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, सो यहां से मैं क्या कर रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन को फेच कर रहा हूँ आपके प्रोसेसर में, वन बाय वन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, और फिर वो इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट जो जाके अगर मुझे मेमोरी में स्टोर करना है तो मेमोरी में स्टोर हो रहा है। तो इस तरह से जो है वो कंप्यूटर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। इस तरह से कंप्यूटर जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है, विच एग्जीक्यूट द स्पेसिफाइड ऑपरेशन, and data to be used as operand are also stored in the memory, and data to be used by the operand are also stored in the memory। तो जो भी हम लोग डेटा यूज कर रहे हैं एज अ ऑपरेंड, ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं आपके प्रोग्राम में, और उसमें जो भी हमने ऑपरेंड दिए हैं, ठीक है, वो भी जो है आपका मेमोरी में स्टोर रहता है, ऐसे यहाँ पे बोला गया है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे उन्होंने बोला है, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे एक जनरल एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है। अभी आपने जो जैसे कि सी प्रोग्राम का प्रैक्टिकल किया होगा आपने फर्स्ट ईयर में, सेकंड सेम में, है ना। आपने उसमें इंस्ट्रक्शंस देखे होंगे, मींस आपके जो भी सिंटैक्स है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो हर लैंग्वेज का सिंटैक्स जो है ना वो डिफरेंट रहता है, ठीक है। आप लोग जावा पढ़ोगे उसका सिंटैक्स अलग रहेगा, आप लोग पाइथन पढ़ोगे उसमें सिंटैक्स अलग रहेगा, बट लॉजिक जो रहेगा हर लैंग्वेज में जो है लॉजिक सेम ही रहेगा, ठीक है। सिंटैक्स जो है वो डिफरेंट रहेगा, सिंटैक्स मीन्स व्हाट, लिखने का तरीका, सिंटैक्स जो है लिखने का तरीका वो डिफरेंट रहेगा किसी भी लैंग्वेज में, लेकिन जो है लॉजिक और उसका मीनिंग जो है वही रहेगा, ठीक है। तो एक गिलास पानी लाओ, ये हिंदी में हम लोग बोलते हैं, तो उसको इंग्लिश में किसी और तरीके से लिखते हैं, उसे उर्दू में किसी और तरीके से लिखते हैं। उसी तरह से प्रोग्रामिंग में भी है, ठीक है। हम लोग जो है प्रोग्रामिंग में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में जो है हमने जो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, सिंटैक्स डिफरेंट रहेगा, बट द आउटपुट और जो भी मीनिंग जो है उसका वो सेम रहेगा, ठीक है, वो सेम रहेगा। हम लोग यहाँ पे जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जनरल हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं कि सपोज एक सिंगल सा इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, इसके ऊपर अभी हम लोग इसका ऑपरेशन चेक करते हैं। एक सिंगल इंस्ट्रक्शन है जो बोल रहा है कि एड LOC A कॉमा R0, एड LOC A कॉमा R0। अभी ये R0 क्या है, प्रोसेसर के पास जो है ना, आपका जो प्रोसेसर रहता है कंप्यूटर में, वो प्रोसेसर के पास कुछ इनबिल्ट जो है रजिस्टर्स रहते हैं, कुछ इनबिल्ट जो है वो रजिस्टर्स रहते हैं। जो प्रोसेसर जब कोई भी एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है, जब ALU कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो वो उस पर्टिकुलर रजिस्टर में जो है वो डेटा को स्टोर करके रखता है।
ठीक है, उस पर्टिकुलर रजिस्टर में डेटा को स्टोर करके रखता है फॉर द फास्ट प्रोसेसिंग, फॉर द फास्ट प्रोसेसिंग। तो डेटा जो है वो आपका रजिस्टर में आता है और रजिस्टर में वो स्टोर करके रखता है। तो आप लोग जब अभी आपने किसी के पास लैपटॉप होगा या कंप्यूटर होगा, ठीक है, या अभी अभी आपने खरीदा होगा, अभी जैसे आप सेकेंड ईयर में गए, कंप्यूटर हो, या फर्स्ट ईयर में आ गए तो आप परचेस करते हो, ठीक है। सो आपने देखा होगा जब आप कंप्यूटर उसके कॉन्फ़िगरेशन में रहता है, ठीक है, कैशे साइज, ठीक है, इंटेल का i7 i10 थर्ड जनरेशन, फिर उसका आप अगर डिटेल कॉन्फ़िगरेशन चेक करो तो वहाँ पे रजिस्टर साइज एंड कैशे साइज ये सब लिखा रहता है, ठीक है। तो दैट इज द मेमोरी इनबिल्ट विद द प्रोसेसर, ठीक है। तो रजिस्टर्स जो है वो आपके प्रोसेसर के साथ गिवन रहते हैं। जो प्रोसेसर वो रजिस्टर को क्यों यूज करता है? फॉर फास्ट प्रोसेसिंग के लिए। इट इज नथिंग बट द मेमोरी। ये भी एक जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी है जो प्रोसेसर की खुद की मेमोरी है, जो प्रोसेसर में रहती है। प्रोसेसर कुछ टास्क करने के लिए उसको यूज करता है, ठीक है। सो ये एक इंस्ट्रक्शन हमने बोला एड एलओसी ए कॉमा R0। तो एलओसी इज नथिंग बट सपोज वी आर सेइंग कि एक मेमोरी का लोकेशन है, ठीक है। हम लोग जनरल इसमें बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिक किसी लैंग्वेज के सिंटैक्स में नहीं देखते, हम लोग एक जनरल इस पे देखते हैं कि एग्जीक्यूशन कैसे होता है। तो एड एलओसी ए कॉमा R0। तो R0 एक रजिस्टर है, ठीक है। R0 एक रजिस्टर है, उस रजिस्टर में कुछ डेटा है, ठीक है। वो रजिस्टर में कोई डेटा है कि सपोज मैं बोल रहा हूँ R0 में 10 है, और एलओसी एक मेमोरी की लोकेशन है, ये आपकी मेमोरी। यस विजय, एनी क्वेश्चन? ये सपोज ये लोकेशन है, ठीक है, और ये लोकेशन पे आपका कोई डेटा है, ठीक है, आपका कोई डेटा है, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन ये क्या है? दैट इज ऑप कोड। ये जो ऐड है, अरे यार ये मैंने लोकेशन बनाया था, यहाँ पे आपका 20 है, और ये रजिस्टर मेमोरी दैट इज R0, जहाँ पे आपका 10 वैल्यू है, ये आपके एलओसी ए, ठीक है। अभी ये ऐड ऐड जो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑपकोड। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑपकोड। ऑपकोड मीन्स व्हाट? जो ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करना है दैट इज नथिंग बट द ऑपकोड। एंड इसके साथ जो ऑपरेंड्स ये जिसके ऊपर मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, जिसके ऊपर मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, दैट इज नथिंग बट द ऑपरेंड, दैट इज नथिंग बट द ऑपरेंड। उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेंड। तो ये सिंपल इंस्ट्रक्शन है। ये क्या कर रहा है? ये लोकेशन के डेटा, ये लोकेशन पे ये डेटा 20 स्टोर्ड है और R0 रजिस्टर में 10 स्टोर्ड है। इन दोनों का ऑपरेशन क्या करना? क्या बोला यहाँ पे ऑपकोड ने? हमें ऐड करना है। इन दोनों का एडिशन कर रहा है, और फिर ये जो एडिशन है, ये जो सोर्स रहता है इस साइड में ही वो स्टोर कर देगा। 10 + 20 30, और ये उसी सेम लोकेशन में जहाँ पे 20 है वहीं पे वो 30 को स्टोर कर देगा। तो ये ऑपरेशन यहाँ पे हो रहा है। अभी ये जो ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये ऑपरेशन होता कैसे, कंप्यूटर इसे परफॉर्म कैसे करता है, वो हमें देखना है, ठीक है। अब ये ऑपरेशन के बारे में भी नहीं देखते कि ऑपरेशन एडिशन कर रहा है, क्या कर रहा है, ये ऑपरेशन होता कैसे, इसके बारे में हमें जानना है। ये हमारा सब्जेक्ट है। सो एड द ऑपरेंड एट द मेमोरी लोकेशन एलओसी टू द ऑपरेंड इन रजिस्टर R0 इन द प्रोसेसर। सो ये जो अभी मैंने आपको इतना लंबा लचक बताया, वही ये सेंटेंस है कि हम लोग क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं जो मेमोरी लोकेशन में ऑपरेंड है, और रजिस्टर में जो रजिस्टर के में जो भी वैल्यू प्रेजेंट है उसको ये, एंड प्लेस द सम इनटू रजिस्टर R0। यहाँ पे अपन ने R0 बोला, ठीक है। सो ये डिपेंड करता है, कहीं पे कहीं कहीं पे क्या होता है किसी आर्किटेक्चर में, अभी ये माइक्रोसर के आर्किटेक्चर में डिपेंड होता है। तो हम लोग जो पढ़ेंगे ना, हम लोग ऐसे यहाँ पे पढ़ेंगे कि सोर्स में स्टोर होता है करके। इस साइड में जो रहेगा ना, जो लेफ्ट साइड का ऑपरेंड वहां पे स्टोर होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एलओसी ये बोला है। तो वो डिपेंड करता है आर्किटेक्चर पे। किसी किसी आर्किटेक्चर में कैसे होता है ना, ये जो रहता है इस साइड में आपका डेटा जो है डेस्टिनेशन जो ऑपरेंड रहता है राइट साइड में, दैट इज द ऑपरेंड, वहां पे आपका जो है रिजल्ट स्टोर होता है। किसी आर्किटेक्चर में यहाँ पे स्टोर होता है। तो इट इज डिपेंड ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर, इट इज डिपेंड ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर। सो हमने यहाँ पे बोला प्लेस द सम इनटू रजिस्टर R0 एंड ओरिजिनल कंटेंट ऑफ एलओसी ए आर प्रिजर्व, and the original content of R0 is overwritten and the instruction is fetched from the memory into the processor, and the operand at LOCA is fetched and added to the content of R0 resulting the sum stored in the R0। तो यहाँ पे हम लोग अगर यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि ये R0 में ये दोनों का एडिशन हो रहा है और R0 में उसका जो रिजल्ट है वो स्टोर हो रहा है, तो होगा क्या कि लोकेशन में ये जो आपकी मेमोरी लोकेशन मैंने बोला था जहाँ पे 20 था,
वहां का कंटेंट हम लोग फेच कर रहा है प्रोसेसर, ठीक है। और वो कंटेंट को फेच करने के बाद में उसको वो आर जीरो तो उसका ही रजिस्टर है, उसके पास ही है प्रोसेसर के पास, तो आर जीरो के कंटेंट को ले रहा है और वो उसे दोनों को ऐड कर रहा है, एडिशन को स्टोर कर रहा है। दैट इज द सिंपल कंसेप्ट बिहाइंड दैट, ठीक है। इस तरह से कोई भी एक इंस्ट्रक्शन रहती है और इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होती है। ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें सिंगल बस ऑर्गेनाइजेशन देखना है, ठीक है। कि जहाँ पे आपका अगर एक सिंगल बस के थ्रू जो है आपके ऑल कंपोनेंट्स जो है वो कनेक्टेड है, ठीक है। सो वो आपका ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म होना है, इसलिए हम लोग ये देख रहे हैं कि सिंपल इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट कैसे होता है। सो नेक्स्ट, प्रीवियस इंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया था, ये भी एक तरीके का है कि एड एलओसी ए कॉमा आर जीरो। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो दूसरा इंस्ट्रक्शन यहाँ पे हम लोग क्या किया, लोड एलओसी ए कॉमा आर वन। तो हमने क्या किया, लोड इंस्ट्रक्शन जो रहता है, ये इंस्ट्रक्शन सेट भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। कि कौन से रहते हैं, इसका लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, हम लोग शॉर्ट में एक लेक्चर में देख लेंगे कि व्हाट आर द यूज ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रक्शन। सो लोड इंस्ट्रक्शन क्या करता है, मेमोरी मेमोरी के लोकेशन में कि कहीं या मेमोरी से डेटा लोड करना है या रजिस्टर से डेटा लोड करना है, वो हम लोग एड्रेसिंग मोड देखेंगे क्या होता है। सो आपको वो समझ जाएगा कि रजिस्टर ये क्या है, लोकेशन क्या है, ठीक है। सो ये क्या कर रहा है, लोड R1 एलओसी ए कॉमा आर वन। तो एलओसी क्या है, एक मेमोरी का लोकेशन है, ठीक है। एलओसी ए क्या है, मेमोरी का लोकेशन है, ठीक है। उस लोकेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, आर वन रजिस्टर के डेटा को लोड कर रहे हैं। उसके बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं, एड आर वन कॉमा आर जीरो, एड आर वन कॉमा आर जीरो। तो इसमें क्या हो रहा है, तो हमने क्या किया, पहले सबसे पहले हमने मेमोरी में डेटा को लोड किया रजिस्टर से, और फिर हमने दोनों रजिस्टर को यूज किया और दोनों रजिस्टर के कंटेंट को ऐड कर दिया, ठीक है। सो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शन में तो ये बोला कि यहाँ पे क्या है कि सेपरेटली हम लोग मेमोरी एक्सेस कर रहे हैं, दैट्स वाई इसको हम लोग सेपरेट मेमोरी एक्सेस एंड एएलयू ऑपरेशन। तो हमने मेमोरी एक्सेस का ऑपरेशन डिफरेंट कर दिया और एएलयू का ऑपरेशन डिफरेंट कर दिया। ये क्यों करते हैं, ये हम लोग जब यूनिट नंबर 4 पढ़ेंगे ना, ठीक है। सो इसके पीछे भी रीजन है, ठीक है। इसके पीछे भी रीजन है। आप लोग बोलोगे सर जब एक इंस्ट्रक्शन में काम हो रहा है, आपको लगेगा कि सर जब एक इंस्ट्रक्शन में काम हो रहा है तो आप ऐसा क्यों बता रहे हैं कि हमें ऐसा क्यों करना है, ठीक है। हमें पहले लोड करना है, फिर रजिस्टर में डालना है और फिर उसे ऐड करना है, जबकि वो एक ही ऊपर इंस्ट्रक्शन में तो काम हो रहा था, ठीक है। सो बता देता हूँ मैं, ऐसा इसलिए करते क्योंकि जो है आपके कंप्यूटर में बस के थ्रू जो है मदरबोर्ड पे आपके एक जो बस, जिसके बस इज नथिंग बट द पाथ, ठीक है। पाथ जिसके थ्रू जो है वो डिवाइसेस कनेक्टेड है। अगर मैं मेमोरी एक्सेस भी कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं सीपीयू जो है, अगर आपका सीपीयू प्रोसेसर जो है अगर आपके मेमोरी एक्सेस ऑपरेशन में भी बिजी हो गया, ठीक है, आपके मेमोरी एक्सेस ऑपरेशन में भी बिजी हो गया, तो उस टाइम पे जो है वो सीपीयू जो है दूसरा काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। और अगर मेमोरी को अगर सीपीयू को एक्सेस करना है तो इट विल टेक अ मोर टाइम एज कंपेयर टू रजिस्टर को एक्सेस करने से, ठीक है। रजिस्टर को एक्सेस करने के लिए कम टाइम लगता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, मेमोरी एक्सेस के लिए अलग मैकेनिज्म यूज कर लेते हैं। सो उससे आपका जो इफिशियंसी और जो है मल्टीपल टास्क जो है साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क जो है वो बढ़ जाता है। तो हम लोग आगे की जो यूनिट है आपका यूनिट नंबर 4, उसमें ये हम लोग सब आईओ मैप आईओ, मेमोरी मैप आईओ, उस टॉपिक में हम लोग ये सब डिटेल में देखने वाले हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपको लगा वो सर ये लंबा लचक क्यों लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, जबकि एक इंस्ट्रक्शन में तो काम हो रहा था, हमने इसको ऐसा डबल क्यों किया। भाई यहाँ पे दो इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ रहा है, लेकिन जो इनडायरेक्टली जब कंप्यूटर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है, सो ये सब चीजें हमें सोचनी पड़ती है। Next is the connection between processor and the memory. Now this is the important diagram, ठीक है। ये जो है आपका दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, कनेक्शन किस तरह से रहता है आपके कंप्यूटर की मेमोरी और प्रोसेसर में, ठीक है। सो दिस ये जो ब्लू ब्लॉक आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे ब्लॉक बनाया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिस इज नथिंग बट द प्रोसेसर। हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये क्या है, प्रोसेसर है, ठीक है। और ये प्रोसेसर में क्या क्या रहता है, प्रोसेसर में रहता है आपका एमएआर, प्रोसेसर में रहता है एमडीआर, ये भी बताता हूँ क्या 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 है, कंट्रोल यूनिट,
ALU यूनिट, नंबर ऑफ रजिस्टर दैट इज डिपेंड ऑन द आर्किटेक्चर, ठीक है, कौन सा प्रोसेसर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है। सो प्रोसेसर इज कंसिस्ट ऑफ दीज blocks, processor is consist of these number of blocks, and how do we communicate with the memory, memory is the another part, ठीक है। मेमोरी जो है वो डिफरेंट है, वो प्रोसेसर में इनबिल्ट नहीं रहती है। प्रोसेसर में इनबिल्ट मेमोरी कौन सी है, आपकी रजिस्टर। और ये जो मैं आपको बताऊंगा कौन सा मेमोरी जो रहता है, हम लोग मेमोरी को कनेक्ट करते हैं थ्रू द डेटा बस, थ्रू अ डेटा बस के थ्रू हम लोग जो है वो मेमोरी से कनेक्ट करते हैं। अभी यहाँ पे ऑपरेशन कैसे होता है, ये डायग्राम को हम लोग समझ लेंगे एक 5 मिनट में, बाकी डिटेल जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पे देखो, तो सबसे पहला ब्लॉक है आपका MAR। MAR स्टैंड फॉर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MAR स्टैंड फॉर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अगर मुझे प्रोसेसर के पास कोई टास्क आया, प्रोसेसर के पास कोई टास्क आया और उसे पर्टिकुलर एड्रेस से उसे मेमोरी के एड्रेस से, ये मेमोरी में कोई डेटा है, ठीक है, उस पर्टिकुलर एड्रेस से उसे वो डेटा चाहिए मेमोरी में जो स्टोर्ड है, तो प्रोसेसर क्या करेगा, वो एड्रेस को, सपोज इसका एड्रेस है 1000, सपोज इसका एड्रेस है 1000, तो ये एड्रेस जो है वो डालेगा MAR में। कौन डालेगा, ये प्रोसेसर जो है ये एड्रेस को MAR में डालेगा, ठीक है। अभी प्रोसेसर जो है वो MAR में एड्रेस गया, ठीक है, MAR में एड्रेस गया, तो MAR क्या करेगा, MAR इज नथिंग बट अ मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इट विल स्टोर द एड्रेस ऑफ द मेमोरी। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसका डायरेक्शन देखो यूनिडायरेक्शन है, ठीक है, मेमोरी से यहाँ पे डेटा नहीं आता है, लेकिन प्रोसेसर टू मेमोरी ये कम्युनिकेट करता है, ठीक है। सो ये एड्रेस फिर ये जाएगा, ये MAR जो है इसके थ्रू जो है मेमोरी कनेक्ट रहेगा, फिर ये एड्रेस से वो डेटा को रीड करेगा। MAR में जो एड्रेस है वो डेटा को रीड किया जाएगा। ये रीड का सिग्नल कौन जनरेट करेगा, ये कंट्रोल यूनिट करेगा। रीड का सिग्नल कौन जनरेट करेगा, ये कंट्रोल यूनिट परफॉर्म करेगा सिग्नल जनरेट करने का काम, ठीक है। फिर ये डेटा को रीड किया, सपोज ये 1000 लोकेशन पे है 10, एक वैल्यू है 10, हम लोग कंसीडर करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। फिर क्या होगा, मेमोरी से वो डेटा जाएगा MDR में, ये जो है मेमोरी डेटा रजिस्टर, और वी कैन से मेमोरी बफर रजिस्टर भी हम लोग इसे बोलते हैं। मेमोरी डेटा रजिस्टर, MDR, और MBR भी हम लोग इसे बोल सकते हैं, मेमोरी बफर रजिस्टर, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, जो मेमोरी से डेटा आ रहा है, ठीक है, वो स्टोर हो जाएगा आपका MDR में, और MDR से फिर जो है वो डेटा लेगा आपका ALU। MDR से डेटा जो है वो आपका ALU लेगा प्रोसेसिंग के लिए। अभी वॉट एवर इट मे बी द ऑपरेशन, ठीक है, ALU के पास जो भी ऑपरेशन वो डेटा पे हमें परफॉर्म करना है फिर वो डेटा MDR से लेगा। अभी ये जो R0, R1, Rn-1, अभी ये क्या है, ये जनरल पर्पस रजिस्टर, ठीक है। सो ये डिपेंड करते हैं आपके प्रोसेसर के आर्किटेक्चर पे भी कितने रजिस्टर्स रहते हैं, ठीक है। सब किसी इसमें 16 रहेंगे, किसी इसमें 8 रजिस्टर्स रहेंगे, किसी इसमें 32 रहेंगे, किसी इसमें 64 रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो रजिस्टर फाइल का साइज डिफर करेगा अकॉर्डिंग टू द आर्किटेक्चर ऑफ योर का प्रोसेसर, ठीक है। जो माइक्रोप्रोसेसर का आर्किटेक्चर है उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपका रजिस्टर फाइल साइज जो है वो डिफर करेगा, ठीक है। सो कितने रजिस्टर्स रहते हैं वो डिपेंड करता है, ठीक है। सो R0 to Rn-1 ये रजिस्टर रहेंगे। जो रजिस्टर जो है वो डायरेक्टली जो है वो आपका ALU प्रोसेसर की डायरेक्ट मेमोरी है। ये क्या है, डायरेक्ट मेमोरी है, ये कहीं बाहर नहीं है, प्रोसेसर में ही इनबिल्ट है। प्रोसेसर इसे डायरेक्ट यूज कर सकता है, ठीक है, प्रोसेसर इसे डायरेक्ट यूज कर सकता है, दैट इज द मीनिंग। इसका अगर एग्जाम्पल बोलना चाहूं मैं, तो जैसे हम लोग बोलेंगे कि एक सेकेंडरी स्टोरेज और अगर प्राइमरी स्टोरेज अगर मैं बोलता हूँ, ठीक है। सो आप लोग अगर कुछ आपको स्टोर करके ना आप पढ़ते हो तो आप कॉपी में लिख के रखते हो, तो वो एक आपका स्टोरेज हो गया, वो क्या है आपका सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। और फिर अभी आप जो ये सब कुछ पढ़ते हो, आप सब कुछ देखते हो आजू बाजू में, ठीक है, ये सब चीजें आप अपने ब्रेन में स्टोर करके रखते हो, आपके दिमाग में ये सब चीजें स्टोर रहती है, ठीक है। सो ये आपकी क्या हो गई, प्राइमरी मेमोरी, ये आपकी क्या हो गई, प्राइमरी मेमोरी। हाँ, लेकिन अगर आप अभी यहाँ पे आप काउ का मेरा CA का लेक्चर कर रहे हो, अभी CA का लेक्चर कर रहे हो, यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द CA लेक्चर, तो अभी इस टाइम पे आपकी मेमोरी में, ठीक है, आपकी मेमोरी में आपका ध्यान कहाँ पे है, CA की तरफ। अभी किसी का होगा किसी का नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा, है ना। सो CA की तरफ आपका ध्यान होगा, ये लेक्चर की तरफ। तो अभी जो आपकी ब्रेन में एक
अभी आप करंटली किस बारे में सोच रहे हो, अभी टेम्पररीली जो आपके ब्रेन में अभी सोच रहे हो तो कौन से इस सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। सो इस सब्जेक्ट के बारे में, तो अभी वो क्या हो गया आपका, वो जो ब्लॉक हो गया वो आपका हो गया रजिस्टर का ब्लॉक, या वी कैन से तो यहाँ पे जो है उसका फास्ट एक्सेस करो। अभी आप उस पर मेरे सोच रहे हो, अभी वो मेमोरी जो है आपका, जो ब्रेन जो है सोच रहा है उस पर्टिकुलर मेमोरी में जो है उस पर्टिकुलर इसमें ये जो है रजिस्टर स्टोर है। तो एक ऐसा कंसेप्ट हो गया। तो कंप्यूटर में भी जो है हम लोग जैसा हमारा ब्रेन जैसे ऑपरेट करता है उसी तरह से कंप्यूटर भी ऑपरेट करता है, ठीक है। सो उसी को देख के कंप्यूटर बनाया गया है, ठीक है। और कंप्यूटर किस तरह से ऑपरेशन करता है उसी के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। सो दीज आर द जनरल पर्पज रजिस्टर। ये हो गया ब्लॉक, इसको हम लोग कल के लेक्चर में और देखेंगे इसको। और पीसी, पीसी क्या होता है, ये रहता है प्रोग्राम कंट्रोल, ठीक है, प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर। तो जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने होने वाली है वो इंस्ट्रक्शन का, सपोज ये मेरा प्रोग्राम है, एक लंबा एक लॉन्ग प्रोग्राम है यहाँ पे। सो ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूट जो एग्जीक्यूट होने वाली है उसका एड्रेस कहाँ पे रहेगा आपके पीसी में, ठीक है। और जैसे ही ये एड्रेस आ गया पीसी में, ठीक है, तो ये एड्रेस जाएगा फिर एमएआर में, एड्रेस जाएगा एमएआर में, और फिर ये पीसी में फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। सो पीसी जो है इंस्ट्रक्शन जो भी एग्जीक्यूट होने वाली है उस एड्रेस को स्टोर करता है, उस एड्रेस को स्टोर करता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है वो इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। जैसे मैंने बोला था कि एड एलओसी ए कॉमा R0, तो वो इंस्ट्रक्शन को जो है वो आपका कौन स्टोर करेगा, आईआर रजिस्टर, आईआर रजिस्टर, ठीक है। सो दीज आर द फंक्शनल ब्लॉक्स ऑफ द प्रोसेसर। प्रोसेसर के अंदर क्या ब्लॉक्स रहते हैं ये हमने देखे, और किस तरह से कनेक्शन जो है प्रोसेसर और मेमोरी के बिटवीन रहता है ये हमने आज के लेक्चर में देखा, ठीक है।